नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। पहाड़ों पर मानसून ने तबाही मचा रखी है। कभी हिमाचल प्रदेश तो कभी उत्तराखंड में बादल फटने की घटना लगातार सामने आ रही है। रविवार देर रात भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के करीब 3 गांवों मांडो, ककराड़ी और निराकोट में कुदरत का कहर टूट पड़ा। मांडो गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची। यहाँ कई घर दब गए, 3 लोगों की मौत हो गई तो 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के बाद सोमवार तड़के टिहरी में भी बादल फटने से भारी तबाही मची है। राहत की बात यही है कि यहाँ किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जब आसमान से आफत बरसती है तो जमीन पर कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आसमान से आफत बरसी है। इन तस्वीरों को देखिए, मलबे में लोगों के घर दब गए हैं और इसके अंदर दबे लोगों की तलाश की जा रही है। गलियों से कीचड़ भरा पानी ऐसे बह रहा है जैसे उफनती दरिया में सैलाब का पानी बहता है। ये तबाही बादल फटने के बाद आई है। रविवार देर रात उत्तरकाशी में बादल फटने से यहाँ ऐसा सैलाब आया कि कंकराड़ी गांव में 3 मकान बह गए, जबकि मांडो गांव में कई मकानों को मलबे ने अपनी आगोश में ले लिया। तस्वीरें देखिए, किस तरह लोगों के आशियाने मलबे में जमींदोज हो गए और मलबे के बीच लोगों की तलाशी की जा रही है। सैलाब का पानी लोगों के घरों में घुसा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि जब बादल फटा होगा तो कितनी मात्रा में पानी इस इलाके में अचानक भर गया होगा। हाँ, वही तो आई सबसे पहले स्टार्टिंग में पूरा बादल फटने से उत्तरकाशी के जिन 3 गांवों में आपदा आई है, उनमें जिला मुख्यालय के करीब 3 गांव मांडू, निराको और कंकराड़ी शामिल है। अचानक आई इस आफत के चलते 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कल 8-9 बजे के बीच में मांडो कंकराड़ी के ऊपर की तरफ काफ़ी अतिवृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी क्षति मांडो गांव में हुई है, प्लस जो कंकराड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी हुई है। हमारे कुछ रास्ते इस एरिया में बंद भी हो रखे हैं और अभी भी पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। इसमें 3 लोगों की जान गई है अभी तक, जो हमको रिपोर्ट मिली है, और रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला लमगांव मोटर मार्ग भी बंद है। यहाँ एक पुल के भी बहने की सूचना है, जिससे वाहनों की आवाजाही अभी पूरी तरीके से यहाँ बंद हो गई है। जिले में 1 दर्जन से भी ज्यादा संपर्क मार्ग बारिश और भूस्खलन के कारण बंद हो गए हैं। वहीं आपदा प्रबंधन, पुलिस और एसडीआरएफ सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। प्रशासन ने भी उत्तराखंड में रहने वाले लोगों और दूसरे राज्यों से आए पर्यटकों से मानसून के इस मौसम में नदियों के ज्यादा पास न जाने के लिए कहा है। उत्तरकाशी के बाद टिहरी में भी बादल फटने की घटना सामने आई। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के मेट गांव में आज तड़के जोर की आवाज के साथ बादल फटा। आसमान से बरसी आफत के बाद जमीन पर क्या हाल हुआ, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। यहाँ पानी की तेज धारा का शोर डराने वाला है। पानी के साथ आया मलबा गुजर जाने के बाद ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ कैसी तबाही मची है। लोगों के आशियाने टूट गए, मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ है। हालांकि राहत की बात ये रही कि यहाँ किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। तड़के सुबह तहसील बागगंगा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बेड़ के ऊपर बादल फटा है। इसका मलबा 3-4 आवासीय भवनों में गया है। हालांकि इससे कोई जनहानि या पशु हानि नहीं हुई है, किंतु कुछ कृषि भूमि की क्षति हुई है। वर्तमान में राजस्व विभाग की टीम मौके पर क्षति का आकलन कर रही है। इसमें एक व्यक्ति सामान्य रूप से घायल हुआ है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। हालत ये है कि जगह जगह भूस्खलन और बादल फटने की घटना के चलते कई रास्ते बंद हो चुके हैं और कई पुल टूट गए हैं। हल्द्वानी रानीबाग पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इससे हल्द्वानी से कुमाऊं के पहाड़ी जिलों को जाने वाले लोगों को अगले कुछ दिनों तक भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 दिन का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। अगर आप देखेंगे तो ये कुमाऊं को जोड़ने वाला रानीबाग का सबसे महत्वपूर्ण पुल है, जिससे हजारों गाड़ियों की आवाजाही प्रतिदिन होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस तरह से जो पुल है एक तरफ से क्षतिग्रस्त हो गया, बहुत पुराना पुल है और इसीलिए क्योंकि
पुल बहुत पुराना था, कभी भी दिक्कतें हो सकती थी, इसलिए एक नया पुल बनाने का जो काम है इन दिनों किया जा रहा था, लेकिन अभी इसकी शुरुआत ही थी और जो रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो पुल का जो पूरा पुश्ता है वो धीरे धीरे गिर रहा है और अब आवाजाही को रोका गया है। पुल के दूसरी ओर अगर आपको दिखाऊं तो देखिए जो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर की ओर से जो गाड़ियां हैं उनकी कतार लंबी लगी हुई है, क्योंकि अब पुल से जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से लोगों को रोका गया है ताकि आवाजाही ना हो। इस बीच उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद अगर आप देखें तो कुमाऊं से लेकर उत्तरकाशी तक बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी में जहां देर रात भटवाड़ी क्षेत्र में 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं मलबे से, जहां करीब 3 से 4 घरों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है जो पूरी तरीके से जमींदोज हो गए। और इसके अलावा अगर बात कुमाऊं की करें तो इस वक्त मैं हल्द्वानी में मौजूद हूं और आप देखिए जो गौला नदी है, क्योंकि पहाड़ों पर अच्छे खासी बारिश हो रही है तो जलस्तर बढ़ने लगा है और यही चुनौतियां बढ़ाता है, क्योंकि जो निचले स्थानों पर रहते हैं नदियों के, जब नदियां निचले मैदान के क्षेत्रों की ओर जाती हैं तो इन क्षेत्रों में जल भराव की दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप देखेंगे तो आमतौर पर पानी इतना नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये जल स्तर बढ़ने लगा है और पहाड़ों की ओर भी अगर देखेंगे तो घने बादल हैं, बारिश रुक रुक कर लगातार हो रही है। इसके बाद एसडीआरएफ की टीमें सभी संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात की गई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का 3 दिन का भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है और इसके बाद इस अलर्ट को देखते हुए एसडीआरएफ की 28 टीमें पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पे तैनात की गई हैं। अगर हम आपको बताएं तो ये क्योंकि जिस तरीके का अलर्ट है उसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, ये वो जनपद हैं जो संवेदनशील जनपदों में आते हैं। जो पहाड़ के क्षेत्र हैं वहां जब भारी बारिश होती है तो इस तरह से, अगर ये हाईवे में आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये पहाड़ को अल्मोड़ा को जोड़ने वाला है हाईवे है और इसमें जब बारिश होगी तो किस तरह से लैंडस्लाइड हो सकता है, इन पहाड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं। उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। बीते शनिवार को भी बागेश्वर में बादल फटने के बाद सैलाब का भयंकर मंजर सामने आया था। सुरेंद्र डसीला के साथ टीवी न्यूज नेशन। कश्मीर के दक्षिणी इलाके में भी मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं और इस बीच मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। चिंता की बात तो यह है कि मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बादल फटने की आशंका भी जाहिर की है। तेज हवाओं का डरावना शोर और मूसलाधार बारिश के चलते उफनती नदियों में पानी का ऐसा हाहाकारी शोर खौफ पैदा करने वाला है। तस्वीरें दक्षिण कश्मीर की, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद चारों ओर सैलाब का मंजर है। तेज हवाएं पेड़ को जमीन से उखाड़ देने पर आमादा है। रिहायशी इलाकों के बीच से पानी की धारा ऐसे बह रही है जैसे नदियों में सैलाब आ गया। रिहायशी इलाकों की गलियों में बाढ़ का मंजर दिख रहा है। लोगों के वाहन डूब गए। पानी की तेज धारा रिहायशी इलाकों को चीरती हुई निकल रही है। मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की परेशानी की इन तस्वीरों को देखिए। लोगों के आशियानों के चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। कमर से ऊपर तक पानी में डूबकर लोग दूसरी ओर जाने को मजबूर हैं। बारिश और सैलाब के चलते कई गांव डूब गए, कई मकान को नुकसान हुआ। पिछले 12 घंटे से जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है और खासकर अगर आप जम्मू के कुछ इलाके और दक्षिणी कश्मीर की बात करें तो फ्लैश फ्लड्स की वजह से कई गांवों में जो है पानी भर आया है और रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर और जो गवर्नमेंट के भी कुछ बिल्डिंगें हैं काफी नुकसान उनको पहुंचा है। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में खासकर जो है कल शाम से लगातार बारिश हुई है और जैसे ही मेट डिपार्टमेंट ने जो प्रिडिक्ट किया था, जो उन्होंने चेतावनी दी थी, वो बिल्कुल सही निकली। जहां उन्होंने कहा था कि अगले 2 से 3 दिन तक जो है जम्मू कश्मीर
में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और उसके साथ साथ जो है बादल भी फट सकते हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ है दक्षिणी कश्मीर में और जिस वजह से जो है पानी भर गया है। प्रशासन की बात करें तो बचाव कार्रवाई चल रही है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बादल फटने की घटना भी हो सकती है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान में बाढ़ से हाहाकार मचा है। सैलाब के सितम के बीच जिंदगी बचाने की जंग भी जारी। कैसे देवदूत बने बचाव दल ने अलग अलग इलाकों में लोगों की जान बचाई, देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब सितम ढा रहा है। बारिश के बाद जल प्रलय जैसे हालात हैं। प्रलयकारी पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। हाहाकारी लहरों के रास्ते में जो कोई भी आ रहा है वो तिनके की तरह बह जा रहा है। लेकिन जल प्रलय के बीच जिंदगी की जंग चल रही है। मझधार में फंसी जान को बचाने का मिशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। डराने वाली प्रचंड लहरें, गरजती उफनती नदी, प्रलयकारी पानी का बहाव अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा है। तो हाहाकार मचाती लहरों के बीच दो जिंदगी फंसी हुई नजर आती है। तस्वीरें बिहार के रोहतास जिले की। आसमान से बरसती आफत और सैलाब के सितम के बीच मांझर कुंड में नहाने की ख्वाहिश इन दो युवकों को मौत के करीब खींच कर ले गई। नहाने के दौरान कैमूर पहाड़ी के झरने से अचानक आई बाढ़ से इन युवकों की जान फंस गई। दोनों सितम ढाती सैलाब के बीचों बीच एक पत्थर पर फंस गए। सामने मौत मुंह बाए खड़ी थी और वहां किनारे पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहने को मजबूर थे। काफी देर तक दोनों युवक मदद के इंतजार में मौत से दो हाथ करते रहे। इस बीच मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को बचाने का अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा और दोनों युवक सही सलामत मौत को मात देकर किनारे पहुंच गए। लहरों का प्रहार, सैलाब के बीच जिंदगी लाचार। जब सांसों पर कसने लगा शिकंजा, देवदूत बनकर जान बचाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। दरअसल नवी मुंबई के आडवली भूतवली गांव में कुछ लोग छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन लौटते वक्त ये लोग अचानक आए सैलाब में फंस गए। पानी का तेज बहाव डरा रहा था तो धीरे धीरे बढ़ता जलस्तर खतरे का अलर्ट दे रहा था। फौरन फायर ब्रिगेड को बिगड़ते हालात और लोगों के फंसे होने की जानकारी दी गई। उसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने सभी लोगों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सीढ़ियों की मदद से करीब 120 लोगों की जान बचाई गई। घर में छत पर फंसे लोग और उन्हें निकालते बचाव दल के सदस्य। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें मुंबई से सटे पाल घर की। यहाँ जोरदार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में सैलाब घुस गया, जिससे कई घर पानी में डूब गए। डूबे घरों में करीब 50 लोग फंस गए। हर तरफ भरे पानी के बीच लोगों के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर सभी को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक एक कर पुलिस वालों ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और फिर उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया। टीम न्यूज़ नेशन। महाराष्ट्र के बाद चलिए आपको राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में किस तरह से बारिश की वजह से हालात है वो दिखाते हैं। उफनते नाले को पार करने का जोखिम जानलेवा हो सकता है, ये तो आपने कई बार सुना होगा। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए ये भी देख लीजिए कि पल भर में ये कैसे बड़े हादसे को न्योता देता है। तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद एक नाले में उफान आ गया। नाले की दूसरी ओर जाने का साहस यहां खड़ा कोई भी शख्स नहीं जुटा पा रहा, लेकिन इन दोनों लोगों ने उफनते नाले को पार करने का जोखिम ले लिया। उसके बाद क्या हुआ आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पानी की धार इतनी तेज है कि दोनों शख्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाला पार करने की कोशिश करते देखे जा सकते हैं, लेकिन तेज धार के आगे उनका संतुलन बिगड़ने लगता है।
चाहकर भी दोनों शख्स पानी की प्रचंड धार के आगे टिक नहीं पाते और देखते ही देखते पानी में वो बह जाते हैं। नाले के किनारे खड़े लोग चीख पुकार मचाने लगते हैं, लेकिन पानी की धार के बीच उतरकर उन्हें बचाने की हिम्मत तुरंत कोई नहीं जुटा पाता। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वो राहत आफत में कैसे तब्दील हो गई वो इन तस्वीरों के जरिए देखे। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर लोग भारी जाम में जूझने लगे। अभी दिल्ली को और भी जाम का सामना करना पड़ेगा जब दफ्तर से लोग घरों के लिए निकलेंगे। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, और अमूमन हर जगह का नजारा कुछ इसी तरह का। आईटीओ पे गाड़ियों की लंबी कतारों में लोगों को जूझना पड़ा, तो आईपी रोड पर भी इसी तरह की सिचुएशन रही। तो अक्षरधाम का रुख करेंगे तो अक्षरधाम में भी यही हाल था, लोगों को लंबी कतार में घंटों फंसना पड़ा। तो ये 3 तस्वीरें, और 3 तस्वीरें दिल्ली की हालात बयां कर रही है। गर्मी से जरूर राहत मिली क्योंकि लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे बारिश का। बारिश आई और बारिश आने के बाद इस तरह की स्थिति पैदा हुई। और चलिए हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। अक्षरधाम से दामिनी जुड़ी हुई है और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के नजदीक से अरविंद जुड़े हुए हैं। अरविंद, लगातार सिचुएशन जो है वो बारिश के बाद लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है ये दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे भी हम गाड़ियों की लंबी कतार देख पा रहे हैं। बिल्कुल नावेद, जल भराव की और ट्रैफिक जाम की क्या स्थिति है ये इस पूरी तस्वीर के सामने एकदम साफ नजर आ रहा है कि ये रिंग रोड पर जो इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन है उसके पास की तस्वीर है। ये पूरी सड़क आप देखिए कि सड़क का लगभग 2/3 से ज्यादा का जो हिस्सा है वो इस वक्त जलमग्न है। जल भराव की पूरी स्थिति यहाँ पर जहां तक आपकी नजर जाती है आपको नजर आएगी, और जो ट्रैफिक है वो इस सड़क के महज एक छोटे से हिस्से तक सीमित रह गया है। और यही वजह है कि रिंग रोड पर इस वक्त जो जाम की स्थिति है वो इस तरीके से सामने आ रही है कि वाहनों की लंबी कतार आपको नजर आएगी, और जहां तक नजर जाती है सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो स्थिति है ये आज सुबह से जब से बारिश हुई, ये बात जरूर है कि मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन जो बड़ी मुश्किल का सबब है वो ये बारिश बन गई है, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर जलभराव की जो स्थिति है वो पैदा हुई है और उसके बाद जगह जगह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हुई। ये देखिए, ये एक एम्बुलेंस है जो यहाँ से जा रही है, और यहाँ पर जिस तरह का ट्रैफिक है उसमें इस एम्बुलेंस को यहाँ से निकल पाना कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं। हालांकि लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको रास्ता दिया जा सके, लेकिन जब सड़क पर इतना पानी भरा होगा, ट्रैफिक जाम की स्थिति होगी, तो कैसे इस ट्रैफिक जाम से जो एम्बुलेंस है वो निकल पाएगी। मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे कि कैसे वो एम्बुलेंस कोशिश कर रही है कि इस ट्रैफिक जाम से बाहर निकल सके। तो ये एक स्थिति है रिंग रोड की, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब चूंकि शाम का वक्त हो गया है, 5 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ऑफिस से लोग इस वक्त निकलते हैं, तो ऐसी सूरत में जो लोग इस रास्ते का चयन कर रहे हैं निकलने के लिए, जिनको इस रास्ते से निकलना है, उनके लिए निश्चित तौर पर ये बारिश मुश्किल का सबब बन गई है। अभी और ज्यादा स्थिति यहाँ पर बिगड़ने वाली है, क्योंकि जल भराव पूरा है और ट्रैफिक जाम से निजात अभी कुछ घंटों तक तो कम से कम मिलते नजर नहीं आती इस रोड पर। अरविंद बने रहिए हमारे साथ बारामूला से संवाददाता राहुल डबास भी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। राहुल, अभी क्या स्थिति है, क्योंकि बारामूला वो जगह है जो एकाएक बाहर से जो लोग आते हैं या जिनको दिल्ली के बाहर जाना होता है, नोएडा जाना होता है, वो इसका अमूमन इस्तेमाल करते हैं या दिल्ली के दूसरी तरफ जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां की सिचुएशन क्या है? देखिए, सबसे पहले नैवेद तस्वीरों में देख लीजिए कि जाम किस कदर है, क्योंकि जिस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये बारापुला एलिवेटेड रोड और उसके साथ अरबिंदो मार्ग का जंक्शन है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑफिस से जो कनेक्टिविटी है खासतौर पर नोएडा गाजियाबाद वो इन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में पानी की आप स्थिति देख सकते हैं कि पानी अभी भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, और इसकी वजह से वाटर लॉगिंग की वजह से ही बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक को दूसरी तरफ से मूव करना पड़ता है। और यहाँ पर अभी भी तकरीबन आधे घंटे का ट्रैफिक जाम है। अगर बारापुला की बात करें यहाँ से 1 किलोमीटर तक जाम है, और अरबिंदो रोड की बात करें वो भी 500 मीटर तक जाम है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े अस्पताल हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल और एम्स, और इन दोनों अस्पतालों के लिए अगर कोई
एम्बुलेंस भी यहाँ से निकलेगी तो उन्हें भी लंबे ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ेगा। यानी बारापुला के रोड के लिहाज से देखें तो न सिर्फ नोएडा और गाजियाबाद की कनेक्टिविटी से बल्कि दो बड़े अस्पतालों के होने की वजह से भी एक गंभीर ये अच्छी बात है राहुल यहाँ पर, क्योंकि अभी बारिश थम गई है तो उससे उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी जल्दी ये ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। अक्षरधाम का रुख कर लेते हैं, दामिनी हमारे साथ बनी हुई है। दामिनी, अक्षरधाम पे अब दिख रहा है कि जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे क्लियर होने लगा है, लेकिन अब जैसे ही शाम होगी वैसे ही लोग दफ्तरों से घर निकलेंगे तब स्थिति और बिगड़ सकती है। जी बिल्कुल, ये वक्त शाम का है। 5 बजे के बाद से ट्रैफिक लगना धीरे धीरे शुरू हो जाता है क्योंकि लोग ऑफिस से घर जाते हैं। और अक्षरधाम का ये जो रोड है ये पूरा जो है दिल्ली से नोएडा को कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे जाम लगना स्टार्ट हो जाता है शाम के वक्त में। और जिस तरह से कल शाम से बारिश हो रही है उसके बाद से जो दिल्ली की जो हालत है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी गाड़ियों की लाइनों ने ट्रैफिक व्यवस्था की पोल भी खोल दी है। जगह जगह जलभराव की स्थिति भी हो गई है। हालांकि अक्षरधाम के यहाँ पे जलभराव की स्थिति नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ट्रैफिक लगना धीरे धीरे शुरू होने वाला है। तो पानी रुका है और बारिश 5:30 का ही वक्त हुआ है, धीरे धीरे क्लियर होने लगा है। ये एक अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तीनों का जानकारी देने के लिए। चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे हैं।